दादा गरीबी से निकले थे और हर गरीब आदमी को कोने कोने से उसको जानते थे, उसकी पीड़ा को समझते थे। हमको वहाँ फिरोजाबाद एक कोने से उठा करके हैदरगढ़ में स्थापित कर दिया। इसी तरीके से लोगों की भलाई करते थे वो दादा। दादा के बारे में आज इस स्थिति में ज़्यादा कुछ कह पाने में संभव नहीं हूँ। बस इतना कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, आदरणीय सुंदरलाल दीक्षित जी का नाम। दौलतपुर जैसे छोटे से गांव से जिसे कोई नहीं जानता था, वहाँ से बिना दौलत के निकला एक व्यक्ति। हैदरगढ़ में वो बोरे पे सोया, मांग कर खाना खाया। अपनी राजनीति की जो पृष्ठभूमि उसने बनाई वो खुद के दम पे बनाई, और आज उसी दौलतपुर गांव में खाली हाथ वो फिर से पंचतत्व में विलीन होने के लिए जाएगा। हैदरगढ़ की बात के लिए तो हैदरगढ़ के लिए आज का दिन काला रहेगा और हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपको बता दें कि राजनीति के प्रोधा और अगर बात के लिए तो बाराबंकी जिले के राजनीति के जनक अगर कहे जाने सुंदरलाल दीक्षित जो 3 बार के पूर्व विधायक थे, वो आज हम सबके बीच नहीं है, जो हमेशा उनके साथ रहते थे। तो आज उन्हीं से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार इनके नेता के जाने का दुख इन्हें कितना है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहित मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा हैदरगढ़। क्या कहना चाहेंगे आप, इस दिन को कैसे भूलेंगे आप लोग? दादा सुंदरलाल दीक्षित जी एक मसीहा थे, हैदरगढ़ के लोगों का एक सम्मान थे, पूरे ज़िले ही नहीं पूरे प्रदेश में उनका नाम था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बेहद करीबी माने जाते थे। अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जब माननीय राजनाथ सिंह जी हैदरगढ़ आए तो उन्होंने बहुत पूरे खुले मंच से कहा था कि दादा आप लखनऊ आइए, हम आपके दांत लगवा देते हैं। वो बात शायद हम लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और दादा के बारे में आज इस स्थिति में ज़्यादा कुछ कह पाने में संभव नहीं हूँ। बस इतना कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, आदरणीय सुंदरलाल दीक्षित जी का नाम रहेगा। आप तो उनके बेहद करीबी रहते थे, हमेशा साथ में रहते, तो आपसे आखिरी बार उनसे मुलाकात और बात कब हुई थी? कल शाम को हम और दीक्षित जी साथ में बैठे थे बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष यशकरण तिवारी जी के साथ, और दादा का एक नारा था हम लोगों का। हम लोग तो सुबह 10 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक जो भी गतिविधियाँ रहती थी, सामाजिक राजनीतिक, हम सब में हम शामिल रहते थे। दादा का एक नारा था, लोग यहाँ की सम्मानित जनता उनको हमेशा हैदरगढ़ का लाल कहती थी। और एक नारा बड़ा प्रचलित था कि बाराबंकी में एक्के लाल सुंदरलाल सुंदरलाल, जैसा कि आपने भी कई बार सुना है अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जी 1977 में दादा एज ए निर्दलीय विधायक चुने गए। उस समय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। अटल जी ने इनको अटल जी के अत्यंत अतिशय प्रिय शिष्यों में से दीक्षित जी एक थे। कई वाक़िया हैं दीक्षित जी के अटल जी के साथ। अटल जी से लड़ते भी थे, झगड़ भी जाते थे, जैसा कि अभी मोहित जी ने बताया। माननीय राजनाथ सिंह जी इनको अवघड़ बाबा के नाम से जानते थे। पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक दीक्षित जी की धमक सदैव भाजपा में रही है। सन 80 के पूर्व जब अटल जी ने कहा कि दीक्षित जी आप हमारे साथ सरकार में आ जाइए, दीक्षित जी ने कहा कि जब आप अपनी अगली पार्टी बनाएंगे तब मैं आपके साथ आ जाऊंगा। और सन 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। एज निर्दलीय विधायक दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। तब से लेकर के आज तक अनवरत एक तपस्या के रूप में दीक्षित जी ने हैदरगढ़ में अपना जीवन व्यतीत किया। दौलतपुर गांव में पंडित श्री जागेश्वर दीक्षित जी के घर जन्मे। एक बहुत ही मामूली परिवार से हैं दीक्षित जी, लेकिन हैदरगढ़ जिस स्थान पे आप खड़े हैं इस बस स्टॉप के सामने दीक्षित जी ने किराए का एक कमरा 10 बाई 10 का ले रखा था। उस 10 बाई 10 के कमरे में दीक्षित जी का पूरा जीवन बीत गया। और अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से एक सन्यासी और एक तपस्वी की भांति श्रद्धेय दीक्षित जी का जीवन काल रहा है। 3 बार विधायक चुने गए, 2-3 बार हारे भी। और जब एक और दीक्षित जी के बारे में एक और बात आपको बता दूं, दीक्षित जी ने चुनाव हमेशा जब लड़ा तो बहुत ही दिग्गजों के सामने चुनाव लड़ा। दीक्षित जी जब भी चुनाव हारे, कभी 2500 से, कभी 3000 से, कभी 4000 से, और जब जीते 10,000 15,000 से दीक्षित जी सदैव चुनाव जीतते रहे। माननीय राजनाथ सिंह जी के यहाँ मैं कई बार गया। मैं तो दादा के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास भी गया था। मैंने शैली देखी माननीय मुख्यमंत्री जी की दीक्षित जी से मिलने की। दीक्षित जी ने दरवाज़ा खोला और महाराज जी खड़े होकर के महाराज जी ने अभिवादन किया, ये दीक्षित जी प्रणाम, दीक्षित जी प्रणाम। मैंने पूरे क्षेत्र में मैं तो गदगद हो गया कि
हम धन्य हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता धन्य है कि उसे नेता नहीं एक अभिभावक सदैव मिला। अच्छा, आपको जब आप सुबह समाचार मिला तो आपको विश्वास हुआ? विश्वास नहीं हुआ। अब मैं क्या बताऊं, ऐसा लगा कि शायद मुझे ही, मेरा ही हृदय गति मेरी ही न रुक जाए और शायद राजनीतिक रूप से आज हम अनाथ हो गए। हैदरगढ़ का चिराग बुझ गया। अगर बाराबंकी की बात की तो एक ही चर्चा रहती थी कि सुंदरलाल दीक्षित है तो कुछ भी संभव है, उनके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं थी। जब आपको ये सूचना मिली तो आपने पहले विश्वास किया, कैसे पूरी घटना हुई ये बताइए। मैं सुबह उठा, विधायक जी के प्रतिनिधि हैं दीपक साहू, उन्होंने मुझे सूचित किया, फ़ोन किया, मैं हतप्रभ रह गया। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे पिताजी ने मुझे कंधों से दबाया, रोका, मैं रुक नहीं रहा था। उसके बाद सुन के विश्वास नहीं हुआ। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला, इधर उधर से सूचना प्राप्त हुई, लेकिन मैंने किसी पे विश्वास नहीं किया। फिर इन्हीं लोगों से जब पता चला, चूँकि हम लोग बहुत करीबी थे, तब यह हृदय को हमने समझाया अपने कि हाँ, हमारा अभिभावक, हमारा नेता हमारे बीच में नहीं रहा। दौलतपुर जैसे छोटे से गांव से, जिसे कोई नहीं जानता था, वहाँ से बिना दौलत के निकला एक व्यक्ति। हैदरगढ़ में वो बोरे पे सोया, मांग कर खाना खाया। अपनी राजनीति की जो पृष्ठभूमि उसने बनाई वो खुद के दम पे बनाई, और आज उसी दौलतपुर गांव में खाली हाथ वो फिर से पंचतत्व में विलीन होने के लिए जाएगा। और इस पूरे जीवन काल में, इस अनंत चिरकाल में उन्होंने सदैव दौलत को लात मारी, कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हम लोग उनके हर परिस्थिति में साथ होते थे, उनकी गालियाँ सुनते थे जो हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप होती थी। हमने सच में अपना अभिभावक, और हमने ही नहीं, हमारे हैदरगढ़ ने अपना अभिभावक खो दिया। कि इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे पूछिए, लोग चुपचाप चले आते थे और दादा को लेके कहीं भी तहसील में काम हुआ, पुलिस में काम हुआ, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश में कहीं भी काम होता था तो लेके चले जाते थे। दादा निस्वार्थ भाव से उठ के इनके साथ चले जाते थे। आज की बात सुबह आए दादा जी, लोगों से प्रत्येक दिन की बात ये औसानेश्वर आज भी दर्शन करने गए। आज दर्शन करने गए और दर्शन करके आए तो लोग जैसा बताए कि दर्शन करके जीना चढ़ रहे थे। अच्छा, जीना भी उनका सकरा है और जीने पे वो गिर गए और लोग जान नहीं पाए। कोई यहाँ रहता नहीं था उनके साथ, सर पे उनकी चोट लगी और कोई जान नहीं पाया। जब तक पता चला तब तक दादाजी साहब, कितनी देर बाद जानकारी हुई इसकी? लगभग 3-4 घंटे बाद लोगों को जानकारी हुई कि वो गिरे। पेपर देने आया एक, जो पेपर देने वाला, उसने बताया कि दादाजी आया पेपर देने, देखा दादाजी गिरे पड़े हुए थे, तो उसने फिर लोगों को जानकारी दी। फिर सब जानकारी हुई तो लखनऊ लेके जाए गए। लखनऊ, यहाँ हैदरगढ़ गए, यहाँ से जवाब हुआ लखनऊ गए। हम लोग भी पीछे से गाड़ी लेके, हम हमारे तिवारी जी गए। रास्ते में पता चला कि दादाजी। आप तो हमेशा साथ में रहते थे, कोई बीमार थे नहीं वो पहले? कुछ नहीं, अभी कल शाम को हम हमारे मित्र आए यहाँ थे, बिल्कुल दादाजी बिल्कुल तन के जैसे। कभी कभी हम लोगों से जैसे ये कहते नहीं सुना गए, लड़का सुना गया, वैसे आते तो हम लोगों से ऐसे ऐसे करके चलने लगते थे, पूरी एनर्जी। तो कल साल के मन में भी एकदम फिट लगते थे। अभी हम लोग एक रैली करके आ रहे थे, बिल्कुल 3 किलोमीटर कम से कम। लोग थक गए, लोग आधी दूरी से चल लौट आए, लेकिन दादा पूरा आगे आगे आए। हम लोग बाराबंकी में कैलाश सुंदरलाल, आज वो लाल खो दिया हम लोगों ने। और ऐसा लग रहा कि जैसे पूरा हैदरगढ़ में कोई है ही नहीं। कौन नेता? आपकी अगर कोई बातचीत हुई या कोई पुरानी बातचीत, कोई पुरानी यादें हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? श्याम बहादुर सिंह मंडल उपाध्यक्ष जी। दादा गरीबी से निकले थे और हर गरीब आदमी को कोने कोने से उसको जानते थे, उसकी पीड़ा को समझते थे। हमको वहाँ फिरोजाबाद एक कोने से उठा करके हैदरगढ़ में स्थापित कर दिया। इसी तरीके से लोगों की भलाई करते थे वो दादा। एक बार हमारा काम हो गया, थोड़ी गलती हो गई हमसे। उसके बाद हम दादा के पास आए, दादा ने मुझे डांटा। कहा उसके बाद समझाया कि भैया डांटा अपनों को ही जाता है, गैरों से क्या मतलब है। आज हमारे बीच हमारा अभिभावक, हमारे पिता तुल्य दादा नहीं रहे, हमको बहुत अफसोस है। आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू आ रहे हैं क्योंकि कितना लगाव है। अब ये बताइए, आप लोग तो हमेशा करीबी रहे हैं, तो आज हैदरगढ़ का लाल सुंदरलाल जो एक हमेशा नारा लगता था, वो चिराग हमेशा के लिए बुझ गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? दादा तो हमेशा लोगों के दिलों में जो है रहेंगे, और हम लोग ने एक हैदर के लाल को खो दिया है। दादा हम लोग को गाली भी देते थे तो उसमें भी प्यार था उनका। कहीं ना कहीं हम लोग ने जो है
एक नेता खो दिया है। ज़मीनी स्तर से जो भी थे, हम लोग का कोई भी काम होता था दादा तुरंत चल देते थे, कोई भी काम होता था हमेशा एक्टिव, और इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये कभी थकते नहीं थे। 10 बाई 10 के कमरे में जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया हो सिर्फ जनता के लिए, एक कहावत जैसे कहती कि हैदरगढ़ के लाल सुंदरलाल ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो किसी के भी लिए, उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं था। हैदरगढ़ का एक सूरज जिसे कहें चाँद, उसका अस्त हो गया, मतलब चिराग बुझ गया है। DUP TV के लिए सिमोज थे।